बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महा कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो रुख करते हैं खबर की ओर। शनिवार को माठ के प्रत्याशी संजय लाठर व वृंदावन में अपने रथ में सवार होकर मथुरा के KR इंटर कॉलेज पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। सपा मुखिया ने रालोद गठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल के लिए वोट मांगे। वहीं माठ सहित अन्य विधानसभाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी जनता से गठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह में उत्साह देखने लायक था। लोगों का हुजूम शाम होने तक अपने नेताओं को सुनने के लिए डटा रहा। मांठ में जयंत चौधरी ने कहा कि सपा सरकार में जो सड़कें बनवाई गई थीं, भाजपा आज तक उनकी मरम्मत नहीं करवा पाई। भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है। आज गोवंश की समस्या से किसान बर्बाद हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार बनने पर पूरे मथुरा जनपद में राष्ट्रीय स्तर के विकास कार्य कराए जाएंगे। दोनों नेताओं ने गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। सड़कों से होते हुए जब आपके बीच में पहुंचा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार मथुरा में गठबंधन का खाता खुलने जा रहा है और ऐतिहासिक जीत हमारे देवेंद्र अग्रवाल जी की होने जा रही है। मुझे याद है जब यहां पर अशोक अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे, उस समय भी बड़ा ऐतिहासिक यहाँ के लोगों ने वोट डाला था। थोड़े से ही वोट से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार जब RLD आपके साथ है तो जो 1500 वोट की भरपाई अब 15,000 वोटों से होने जा रही है। मथुरा और वृंदावन का नाम दुनिया में जाना जाता है। मथुरा और वृंदावन का नाम दुनिया में है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो भारत में और भारत का परिचय हो जिसके पास वो वृंदावन और मथुरा को न जानता हो। इधर आपने सुना होगा कि एक बहस अचानक छिड़ गई कि सपनों में किसके कौन आया। पत्रकारों ने कई बार मुझसे पूछा कि सपनों में क्या आया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस बार सपनों में भगवान कृष्ण आए और बता के चले गए कि इस बार समाजवादी पार्टी और RLD की सरकार बनने जा रही है और इस सरकार को कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि आपको पता होगा हमारे बाबा मुख्यमंत्री पहले मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे और फिर अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। मन बना रहे थे प्रयागराज से भी चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन देखो कैसी कृपा हुई कि उन्हें अपने घर जाना पड़ा। गोरखपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो जनता ने वोट नहीं डाला है और जिस समय वोट पड़ेगा वो गोरखपुर से लखनऊ नहीं आ पाएंगे। और जहां तक मथुरा का सवाल है, यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने बिजली का करंट पूरे उत्तर प्रदेश को दिया है। बताओ, बिजली का बिल आता है तब करंट लगता है कि नहीं लगता है? यहाँ के बिजली मंत्री ने न केवल मथुरा और वृंदावन को बिजली का करंट दिया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली का करंट दिया है। इतने महंगी बिजली के बिल कहीं नहीं आ रहे होंगे और इतना बिजली का बिल आ रहा है कि अब जनता के अंदर इतना गुस्सा है
कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफॉर्मर अब जनता के गुस्से को नहीं संभाल सकता। बताओ इस आक्रोश को कैसे संभालेंगे ये लोग। इस बार ये आक्रोश और गुस्सा भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफॉर्मर को उड़ा देगा। और जब से समाजवादियों ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, मथुरा के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मथुरा वृंदावन के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बहुत बिजली का बिल दिया आपने, बहुत बिल दिया बिजली का आपने। इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, आपके लिए बिल नहीं आएगा। और जैसे ही समाजवादियों ने कहा कि बिजली का बिल 300 यूनिट का नहीं आएगा, बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम भी बिजली का बिल आधा कर देंगे। बताओ कौन भरोसा करेगा इन पर। और अगर ये बिजली का बिल आधा करना चाहते हैं तो जनता को 4.5 साल जो पैसा वसूला है वो भी वापस कर दो। इसलिए साथियों, ये सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार बनेगी इससे, लेकिन जहां तक सरकार बनाने का चुनाव है वहीं हमें लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। और ये चुनाव इसलिए भी हो रहा है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मथुरा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जहां ये सरकार बनाने का चुनाव है वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारा संविधान, उसको भी बचाने का चुनाव है। अभी तक तो किसान अपने खेतों में तार लगा के परेशान थे। अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए किसान लगातार तार लगा करके बैठे हैं, रात भर जग रहे हैं। जैसे ही मथुरा आए हैं हमें बता रहे हैं कि बंदरों का भी बड़ा आतंक है यहाँ पे। सुना है सरकार ने टेंडर भी किया था बंदरों को पकड़ने के लिए। अभी तक तो सांडों का आतंक था, लेकिन अब यहां आते आते पता लगा कि बंदरों का भी आतंक है। सुना है सरकार ने पकड़ने के लिए टेंडर किया है, टेंडर, लेकिन पता नहीं टेंडर में कौन सा नए तरह का टेंडर किया है कि अभी तक बंदर भी नहीं पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई और नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता जितने हैं लगातार झूठ बोल रहे हैं। अगर छोटे नेता हैं तो छोटा झूठ। अभी देखिए यहाँ पर जो है रथ आया हुआ है अखिलेश जी का, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया अपने रथ से ही, और बहुत सारे लोग यहाँ पर भीड़ काफी है। उन्होंने बहुत सारी अपनी उपलब्धियां बताई और भारतीय जनता पार्टी की तमाम खामियां लोगों को बताई। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। और अखिलेश जी का रथ, अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उनके रथ को दिखाएं, और उन्हें पूरा हमने जो है उनको कवर किया है, पूरा कवरेज किया है। काफी देर से यहाँ लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। अब उनका रथ यहाँ पर आया, उन्होंने लोगों को अच्छी तरीके से जो है संबोधित किया, और बहुत सारे उन्होंने वायदे करे, चुनावी वायदे, जिससे वो लोगों को बताना चाहते हैं कि अब 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त पानी मिलेगा। सांडों से जो किसान परेशान है, उनकी किसानों की परेशानी से भी उनको मुक्ति दिलाई जाएगी। बंदरों का जो आतंक है उसके लिए भी मुक्ति दिलाई जाएगी। तो बहुत सारी चीजें अभी हमने अखिलेश जी की के भाषण उनके हमने सुने, और ऐसी चीजें उन्होंने बताई हैं कि सरकार बनने पर वो जो है
तो उनको सबको पूरा करेंगे। असल में अखिलेश जी का रथ यहाँ आया हुआ था KR डिग्री कॉलेज में, और यहाँ से अभी उन्होंने बहुत सारी जो है अपनी योजनाएं बताई हैं कि सरकार बनने के बाद में हम क्या क्या काम करेंगे, जनता को क्या क्या सुविधा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम नहीं किए हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए बताया है, किसानों को मुफ्त शिक्षा देने के, मुफ्त सिंचाई के लिए उन्होंने वायदा किया है। सांडों की जो परेशानी है किसानों को, उसके लिए, बंदरों के आतंक से मथुरा के लिए और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए भी उन्होंने योजना अपनी जो है बताई है। तो हम यहाँ के लोगों से अब जानेंगे कि वो कितना उनके जो चुनावी वायदे हैं और सरकार बनने पर वो करेंगे, उससे वो कितना संतुष्ट हैं। जी बताइए आपका नाम। मैं डॉक्टर वकील कुरैशी, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और इस समय वर्तमान में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र प्रभारी समाजवादी पार्टी। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका बहुत बहुत। मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये अखिलेश यादव जी की आंधी चल रही है और मैं समझता हूं उस आंधी में भारतीय जनता पार्टी के डेरे तंबू उखड़ गए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों की बात है कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री पंपलेट बांट रहे हैं, 2 दिन आगे ये सब, और खुद एक हमारा सवाल है, ये आप बताइए कि मतलब बाबा जी का कहना है कि 10 मार्च के बाद में हम गर्मी ठंडी कर देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बाबा जी जो भाषा बोल रहे हैं, ठोक देंगे, गर्मी ठंडी कर देंगे, ये उनकी भाषा कतई एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। तो भैया ने ये कहा है हम गर्मी ठंडी नहीं करेंगे, हम तो सबसे पहले जो युवा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार है उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। ऐसा हमारे आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा लगता है कि 10 मार्च को जो है अखिलेश यादव जी के समर्थन में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने का काम हुआ? निश्चित 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी के अलावा जो हमारे गठबंधन के लोग हैं उन सबकी साझा सरकार बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा पूरब से लेकर के पश्चिम तक अखिलेश भैया की आंधी चल रही है और उस आंधी में ये लोग, इनका सफाया तय है, हम कम से कम 350 प्लस में सीटें जीतेंगे, 350 से अधिक सीटें, और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। और रही बात, तो भैया ने अभी वायदा किया है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, पुरानी पेंशन योजना जो 2005 वाली उसको बहाल करेंगे, जो शिक्षा मित्र हैं संविदा पे उनको पक्का नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार, पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रोजगार देंगे। उसके अलावा किसानों को बिना ऋण के और बिना उसके सारा ऋण बिना ब्याज के देंगे और बिजली सिंचाई के लिए फ्री देंगे। इसके अलावा भी भैया ने ये कहा है कि हम पेंशन योजना के तहत पहले 50 लाख लोगों को दी, इस बार 1 करोड़ लोगों को पेंशन देंगे और उसमें 18,000 रुपये साल, यानी कि प्रति महीना 1,500 रुपये महीना पेंशन देंगे। और तमाम वायदे भैया अखिलेश ने किए हैं। मैं आपको बता दूं, निश्चित बिल्कुल आपकी बात निश्चित है। मैंने भी वो सारा कवरेज लिया है कि भैया जी अखिलेश जी ने जो शब्द कहे हैं, और देखिए अब 10 मार्च को जो है वो कहाँ तक सफलता उनको मिलती है और किस तरीके से मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आपको 1 सेकेंड और कह दूं, 22 लाख लोगों को हम IT क्षेत्र में रोजगार, ऐसा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों कहा है। और भैया के बारे में ये बात पक्की है, नेताजी के बारे में भी, कि भैया जो वायदा करते हैं और नेताजी जो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं। तो एक शेर के माध्यम से मैं बात कर दूं अपनी, नेताजी और भैया एक ही बात है कि कहे जो करके दिखलाए मुलायम नाम उसका है, कहे जो करके दिखलाए मुलायम नाम उसका है, जो चट्टानों से टकराए मुलायम नाम उसका है, जो अपनी बात पे कायम है उसका नाम मुलायम। आप बताइए, ये B.Ed TT वाले आज जो है तमाम तख्तियाँ लेकर अखिलेश यादव जी के सामने दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग बहुत परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी परीक्षाएं रद्द करा दी, एंड टाइम पे उनका पेपर लीक हो जाता है, इसमें आपका क्या कहना है?
मैं समाजवादी पार्टी से जिला प्रवक्ता अल्पसंख्यक सभा की डॉक्टर शबनम कुरैशी जी। अभी आपने जैसा कि सवाल किया टेट के बारे में, तो हम टेट के बारे में ये कहना चाहते हैं कि इस बीजेपी सरकार में उन छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ जो लोग रात भर मेहनत करके और तमाम तरह की पढ़ाइयाँ उन्होंने की, तब वो यहाँ पेपर देने के लिए अपने अपने सेंटरों पर आए, तो ऐसे टाइम में वो पेपर रद्द किया गया कि उनके साथ में खिलवाड़ किया गया, उनका भविष्य चौपट किया गया। इस सरकार में छात्री ही नहीं, हर युवा वर्ग, हर तबके का आदमी, सभी लोग उसमें परेशान हैं इस सरकार में। जी आप बताइए। आप मोहम्मद चांद हाशमी नाम है मेरा। पूछिए, आप जो पूछिए। क्या कहना है आपको बताइए। आप खुद बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी सरकार से कितने खुश थे, या समाजवादी पार्टी की सरकार जो है बनेगी तो उसमें आप कितने खुश रहेंगे? देखिए, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर 5 साल में दुखी ना होते तो ये लहर जो परिवर्तन की आपको नजर आ रही है, अथाह परिवर्तन उत्तर प्रदेश में मतलब जो जनसमूह बढ़ रहा है, तो ये तो 5 साल का परिणाम आपके सामने, क्योंकि ये अधिकार है जनता का वोट करने का। अब वो वक्त आ गया, 5 साल से जो झेल रही थी जनता, वो वक्त आ गया है, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। ये जमुना गंगा तहजीब का मतलब देश है और ये भाईचारे का आपका देश मतलब है कि 10 फरवरी को जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है मथुरा में, उसमें जो है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा और अथाह मतलब जो जीत दर्ज करेंगे और यहाँ से मतलब जो ये खाता खुलेगा। अभी आपके सामने माननीय अखिलेश जी ने भी ये बताया कि यहाँ से पहली बार खाता खुलने जा रहा है। हम बहुत बहुमत के साथ जीत रहे हैं और अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करेंगे। यहाँ से प्रत्याशी जिताने के बाद में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनने जा रही है। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत मतलब जो अपार मतलब हमको 300 समर्थन मिल रहा है और 300 से ऊपर सीट पर मतलब। आप बताइए, आपका नाम भाई साहब? गोविंद शर्मा, श्री सदगुरु कॉलेज जाना एक प्रबंधक। जी आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए और क्या नहीं किए, ये आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने सिवा रोजगार मतलब युवाओं का रोजगार खोने के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं किया है। आज के समय पर आदमी चाहता है हर व्यक्ति को रोजगार मिले। कोरोना काल में मतलब इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, सब व्यवस्थाएं इनकी फैल रही। ये मतलब हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ना कोई शिक्षा है, ना कोई व्यवस्था है, बहुत ही व्यवस्था खराब है। आपका मानना है कि अखिलेश यादव जी की सरकार 10 मार्च को बनेगी? 101%। जी धन्यवाद। मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।